नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बुंदेली पॉडकास्ट होस्ट हरीश राहेगढ़ यूट्यूब चैनल पर आपको बच्चों और पेरेंटिंग के बारे में ये पहला वीडियो है। हमें ये आशा है कि आप यह वीडियो देखकर जरूर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बढ़िया से वीडियो के बारे में। आज हम आपको बच्चों को काबिल बनाने के 5 ऐसे तरीके लेके आए हैं जो आपको इंस्टेंट आज ही अभी से अप्लाई करना चाहिए। साथियों, बच्चों को सुनना जरूरी है। केवल अपनी बात उनके ऊपर थोपना या उनसे मनवाना कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। जब हम बच्चों की बात सुनते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि हमारी बातों को कोई अहमियत दे रहा है, तो बच्चे कुछ अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। तो पहली जो बात है कि बच्चों की बातों को सुने, आप अपनी बातें उनसे मनवाएं। अब इसके बारे में मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एक संदीप नाम का बच्चा रोज घर आता था स्कूल से और वह अपनी मम्मी से कुछ बात कहना चाहता था, लेकिन वह उसकी माँ जो थी अपने या तो फोन में व्यस्त रहती थी या फिर वो अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे ने बात कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी माँ ने बात सुनना जरूरी नहीं समझा। अब धीरे धीरे बच्चा ऐसा हो गया कि वह स्कूल से आता और ना तो माँ से कुछ कहता ना किसी से बात करता। अब यह बात धीरे धीरे बच्चे की माँ को पता चली। माँ ने नोटिस किया कि बच्चा आके ना तो हमसे बात करता है ना किसी के साथ खेलता है। माँ ने बच्चे से पूछा कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई कि आप कोई बात नहीं करते। संदीप बोला कि माँ, आपसे बात करने का मतलब ही क्या है जब आपको हमारी बात ही नहीं सुननी। तो साथियों, इस कहानी से आपको यह सीख मिल रही है कि हमें बच्चों की बातों को भी अहमियत देना है, क्योंकि बच्चों की बातों को अहमियत अगर हम नहीं देंगे, बच्चों का आत्मविश्वास डाउन हो जाएगा और बच्चे कुछ अपने डिसीजन अच्छे नहीं ले पाए। साथियों, अब हम दूसरी बात पे चर्चा करते हैं। बच्चों को सवाल पूछने दें, क्योंकि बच्चे अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो उनके जो अंदर क्यूरियोसिटी होती है वह अंदर दबी रहेगी। सवाल पूछने की आदत डालें, बच्चों को उत्तर ना दें, क्योंकि क्या है, बच्चे अगर खुद से कोई सवाल का जवाब खोजते हैं तो उसमें उनका विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ती है और उनकी जो ऊर्जा शक्ति है वो बढ़ती है। तो दूसरा पॉइंट यही है कि आप बच्चों को सवाल का जल्दी से उत्तर ना दें, उन्हें उसका उत्तर खुद से खोजने दें, क्योंकि खोजने से जो क्षमता बढ़ती है वो एक अलग ही लेवल पर शक्ति प्रदान करती है। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं तीसरी, जिसमें हमें बच्चों को यह चीज समझानी होगी कि बच्चे, अगर आप केवल किताबी ज्ञान में लगे रहेंगे तो आपको हो सकता है आगे कुछ परेशानियां आ सके। इसलिए यह पॉइंट है कि आपको अपने किताबी ज्ञान के साथ साथ इस सांसारिक ज्ञान का होना भी जरूरी है। साथियों, अब हम इस बात के बारे में बता रहे हैं, बच्चों को टेक्नोलॉजी का एकदम से दुश्मन ना बनाएं। उन्हें समझाएं कि टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है। उन्हें मोबाइल और टेक्नोलॉजी से एकदम दूर ना करें, क्योंकि उनमें इसकी वजह से चिड़चिड़ापन आ सकता है और वे आपकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए उन्हें इस चीज का आभास कराएं कि आपको सही जानकारी क्या है, कौन सी आपको वीडियो देखना चाहिए, कौन सी वीडियो नहीं देखनी चाहिए। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बच्चा गेम खेलता था, उसके फादर रोज उसको देखते थे कि यह रोज गेम खेलता रहता है।
बच्चे के पिता ने दिमाग लगाया कि क्यों ना कुछ ना ऐसा इसको दिया जाए जिससे इसके जीवन में कुछ बदलाव हो। पिता ने कहा, बेटा आज से आप कोई एक टेक्नोलॉजी की या टेक का वीडियो जरूर देखें। बच्चे होते हैं कोरे कागज, उसने दिमाग लगाया और टेक की तरफ उसका रुझान बढ़ गया। टेक की तरफ रुझान बढ़ते बढ़ते उसने वीडियोज पे वीडियो देखते रहे। आज वह रोहित नाम का लड़का बढ़िया सा एक ग्राफिक्स डिजाइनर और वीडियो एडिटर है। तो देखा ना दोस्तों आपने, अगर आपके जीवन में या बच्चों के जीवन में कुछ ऐसी चीज जो नया आयाम दे सके और वो कहीं से पता चले तो उससे एक नई दिशा मिल सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चों को टेक्नोलॉजी की सही जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। हमें उस चीज को समझना चाहिए कि हमें कौन सी चीज, बच्चों को कौन सी चीज देखना है, कौन सी चीज नहीं देखना है, इस पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब हम एक और लास्ट बात बता रहे हैं जिसमें रोल मॉडल के बारे में बात कहा गया है कि आप रोल मॉडल बनिए। रोल मॉडल बनने का उद्देश्य ये रहा कि रोल मॉडल बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। अगर बच्चों को ये आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, कौन सी रील्स आप देख रहे हैं, कौन सी बातें आप कर रहे हैं, वो आपके करने से बच्चा तुरंत समझ जाता है कि उसको वही चीज कॉपी करनी होती है। तो इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आप अगर बच्चे को समझाना चाहते हैं तो जो बच्चे में आप देखना चाहते हैं तो आप अपने अंदर भी उसको इन्वॉल्व करें। अगर आप बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप खुद अच्छे बने। आइए सुनते हैं एक कहानी। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि हमें बच्चों के रोल मॉडल बनने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए क्या हुआ, एक बच्चा था और वह, उसके पिताजी दुकान पर रहते थे, बच्चा स्कूल जाता था और साथ में वो आके रोज एक ही बात पिताजी से पूछता था, पापा मैं क्या करूं? तो पिताजी उसके यही बात कहते थे, बेटा झूठ नहीं बोलना, बाकी आपको अपने होमवर्क पे ध्यान देना चाहिए। अब यह बात बेटे को ठीक है, उसने सोचा, लेकिन कभी कभी उन्होंने ध्यान दिया बच्चे ने कि उसके पिताजी जो बिजनेस में थे वो फोन पे रोज कुछ ना कुछ झूठ बोलते थे। तो बच्चे कोरे कागज होते हैं, बच्चा यह चीज सीख गया कि हमें झूठ बोलना है। इसलिए सीख गया क्योंकि उसके पास उसके पिता रोल मॉडल थे उसके, और उन्होंने हमेशा रोज कुछ ना कुछ झूठ बोलना अपनी दिनचर्या में शामिल रखा। इसलिए बच्चे में भी वो गुण अपने आप आ गए। लेकिन बात यह है, अगर बच्चे को आप अपना रोल मॉडल बनाएंगे, मतलब आप सोचें कि बच्चा कोई अच्छे उसमें रहे और बच्चा कोई अच्छा कार्य करे, तो आप वह कार्य आपको शुरू करना होगा, क्योंकि बच्चे हमेशा कॉपी करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो में इतना सा भी कुछ लगा हो कि बच्चों में कुछ बदलाव लाए, इसमें कुछ मिला है, तो आपको वीडियो जहां से भी मिला हो आप अपने 4 दोस्तों को शेयर करें। आपने तो देख लिया इस वीडियो को, लेकिन अगर हम अपने तक यह वीडियो सीमित रखेंगे तो यह ज्ञान आपके तक ही सीमित रहेगा। इसलिए फटाफट इस वीडियो को 4 दोस्तों को शेयर करें और हरीश रायगढ़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।